दुरूद पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतग़ाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ि बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुक़द्दस और मोहतरम मजलिस आज़ा के लिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में सलाम कलाम में सूरह मुबारक आराफ की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह आराफ कुरान मजीद का 7वां सूरा है। परवरदिगार आलम इस आयत मुबारक में ये इरशाद फरमा रहा है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो इत्तिबा करते हैं किसका? रसूल का, नबी का, उम्मी का, वो क़यामत तक इस नबी उम्मी के तस्करे को तौरात और इंजील में पाते हैं और पाते रहेंगे, है ना? किसका इत्तिबा करते हैं? रसूल का, नबी का, उम्मी का। 3 लफ्ज़ हैं। नबी जो अल्लाह से खबर ले, रसूल जो उस खबर को लेकर बंदों तक पहुंचाए, और उम्मी जिसे ना लिखना है ना पढ़ना है। तर्जुमा यही किया लोगों ने कि उम्मी के माने जिसे ना लिखना है ना पढ़ना है। तो अगर लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। हाँ, मेरे दोस्त ने फरमाया कि वेरिफिकेशन हो जाती है। भाई उस वक्त तो हुई नहीं, आज तक कर रहे हैं वेरिफिकेशन, ऐसा ही है ना? ठीक है। तो अगर लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। तो दिल में खौफ है ना कि अगर कलम दे दिया तो लिख देगा। भाई दिल में खौफ है ना कि अगर कलम दे दिया तो लिख देगा। और जुबान पे कि ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। तो जहां दिल और जुबान में तजाद पैदा हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है ना? और खुदा मालूम कि तुमने ये मुनाफिकत किन मुनाफिकों से सीखी है ना? तो अब जरा सा इस मरहले पर रुक जाओ। अच्छा भाई, ये आज दिन क्या है? जुम्मा। और सूरह जुमा में भी लफ्ज़ उम्मी इस्तेमाल हुआ है। मैं कहीं और जा रहा था लेकिन मेरे एकदम ज़हन में आया कि आज जुम्मा है, तो एक लफ्ज़ उम्मी सूरह जुमा का सुनते जाओ, है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम
हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। है ना, युसब्बिहु लिल्लाह कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। ये अल्लाह है कौन? अल मलिक अल क़ुद्दूस अल अज़ीज़ अल हकीम। ये अल्लाह मलिक है, बादशाह है, क़ुद्दूस है, बेअब है, हकीम है, साहिब हिकमत है, अजीज है, साहिब इज्जत है ना। चार सिफतें बयान की पहली आयत है। दूसरी आयत का आगाज हुआ तो कहने लगा हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से ऐसे रसूल को मबूस किया। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया, उम्मियों में ऐसे रसूल को मबूस किया, है ना। अच्छा, किस लिए मबूस किया? सुनो, किस लिए मबूस किया? यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि ये मोहम्मद लोगों के सामने आयात की तिलावत करे, व युज़क्कीहिम, तुम्हारे नफ्सों को पाक करे, व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और ये मोहम्मद किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, ये रसूल किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। बहुत तवज्जो, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, तो किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। तो जिस आयत के आगाज में उम्मी है, उसी आयत के अंजाम में मुअल्लिम भी तो है। भाई जिस आयत के आगाज में उम्मी कहा, उसी आयत के अंजाम में मुअल्लिम भी तो कह दिया। तो तुम आगाज पर रुक गए, अंजाम तक नहीं पहुंचे। जुमलों को बदल दो, गार में अटक गए, गदीर तक नहीं पहुंचे। तो अब उम्मी के मायने जिसे ना लिखना है, जिसे ना पढ़ना है। पहली वही कौन सी है? सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयतें जो मेरे नबी पर नाज़िल हुई, ये पहली वही है जिसमें 5 आयतें आई सूरह अलग की, है ना। लिखना नहीं जानता है, पढ़ना नहीं जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, है ना। पहली आयत, पहली, है ना। और ये 5 आयतें पहली वही है, इससे पहले वही का आगाज नहीं है, आगाज हो रहा है। और पहली वही में क्या कर रहा है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हबीब पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। हबीब पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने पूरी इंसानियत को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, हबीब पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। हबीब पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, और ये तुम्हारा रब वो है जिसने कलम के जरिए तालीम दी, कलम के जरिए लिखना सिखाया। तो पहली वही में पढ़ने का भी तज़किरा है, लिखने का भी तज़किरा है। उसके बावजूद फरमा रहे हैं कि न लिखना जानता था, न पढ़ना जानता था। तो जिन्हें अल्लाह की पहली वही पे एतबार ना हो, उन्हें नबी की आखिरी तहरीर पे एतबार कैसे होगा? अच्छी बात। और ये मैं ये फैसला करके जाऊंगा कि पढ़ना जानता था, लिखना जानता था या नहीं जानता था, है ना। मैंने दलीलें तो दे दी, लेकिन एक आखिरी दलील दे रहा हूँ, फिर वापस जाऊंगा उसी सलाम कलाम की आयत तक। एक आखिरी दलील, भाई यही तो कहते हैं, लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। आर्गुमेंट यही है ना। जाओ, जितने भी मेराज नामे लिखे गए, नबी अर्श से फर्श पे गया ना, मेराज नामों की डिटेल्स मौजूद है। जितने भी मेराज नामे लिखे गए उनमें जाकर देख लेना, है ना। बरातराने अहले सुन्नत ने भी नकल किया है, बरातराने अहले तशय्युअ भी। नबी जब अर्श से फर्श पर आए, है, तो शमअ रिसालत के परमाणुओं ने नबी को घेर लिया, है। अल्लाह के रसूल बतलाइए कि जब आप मेराज पे गए तो क्या क्या वाकयात हुए, वो हमें बयान फरमाइए, है। तो नबी वाकयात बयान करते करते कहने लगे कि भाई जब मैं दरवाजे जन्नत पे पहुंचा, जब मैं जन्नत के दरवाजे में पहुंचा
तो राअयतु मकतूबन अला बाबे जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयन वलीउल्लाह, है ना। राअयतु, रसूल कह रहे राअयतु मकतूबन अला बाबे जन्नत, मैंने दरवाजे जन्नत पे लिखा हुआ देखा, मैंने दरवाजे जन्नत पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। राअयतु मकतूबन, मैंने दरवाजे जन्नत पर लिखा हुआ देखा। नबी ने ये नहीं कहा कि जिब्रील ने मुझे पढ़कर सुनाया, है ना, पहुंच गई बात। नबी क्या कह रहे हैं, राअयतु मकतूबन अला बाबिल जन्नत, मैंने दरवाजे जन्नत पर लिखा हुआ देखा। इसका मतलब यह है कि नबी लिखा हुआ पढ़ लेता है। इसका मतलब यह है कि नबी लिखा हुआ पढ़ लेता है। अच्छा तो भाई दरवाजे जन्नत पे क्या लिखा हुआ देखा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, सबने लिखा है। नबी ने क्या देखा दरवाजा जन्नत पर? अलीयुन वलीउल्लाह लिखा हुआ देखा। जन्नत के दरवाजे पे क्या देखा? अलीयुन वलीउल्लाह, दरवाजा जन्नत पर। बस इतना बतला दो कि घर के दरवाजे पर किसका नाम होता है? घर के मालिक का नाम होता है। भाई तुम अपने घर के मालिक, अब तुम्हारे घर पे मेरा नाम तो नहीं लिखा होगा, है ना। तो क्या लिखा है? अलीयुन वलीउल्लाह। बस मुझे रुकना नहीं है। अच्छा ये रिवायतें कई तरीकों से आई हैं। एक मुहद्दिस ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। दूसरे रिवायत की कहने का रसूल ने कहा जब मैं दरवाजे जन्नत में पहुंचा तो वहां पे मैंने 3 जुमले लिखे देखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अखू रसूलुल्लाह, अलीयुन अखू रसूलुल्लाह। तीसरी रिवायत मुहद्दिस ने लिखी कि जब रसूल दरवाजे जन्नत पे गए तो कहने लगे मैंने लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अय्यतहु बिअलीयिन, है ना, कि अल्लाह ने मुझे अली के साथ मजबूत किया, है ना। तो मुहद्दिसीन ने नकल किया तवातुर के साथ कि दरवाजे जन्नत पे लिखा था अलीयुन वलीउल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। तो अब यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब बुजुर्ग मुसन्निफीन और मुहद्दिसीन अलीयुन वलीउल्लाह लिखकर मुसलमान रहे तो हम पढ़कर काफिर कैसे हो जाएंगे? देखो मेरे दोस्त ने खुश होकर एक साथ 3 नारे मारे, ठीक है ना। और ये जो नारे विलायत इसने लगाया मेरे दोस्त ने, ये असल में है कलमा विलायत, ये असल में है कलमा विलायत। और कलमा एक नहीं है, कलमे 3 है। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा विलायत अलीयुन वलीउल्लाह। तो कितने हो गए? 3। और अब याद रखना कि इस्लाम के 3 ही बड़े दुश्मन हैं। इस्लाम के 3 ही बड़े दुश्मन हैं, शिर्क, कुफ्र, निफाक। कितने? हाँ, 3 बड़े दुश्मन इस्लाम के। कौन? मुशरिक, काफिर, मुनाफिक। तो अगर तुम चाहते हो कि मुशरिक से जान छूट जाए, शिर्क से पीछा छूट जाए तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि काफिर से जान छूट जाए, कुफ्र से पीछा छूट जाए तो कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अगर तुम नहीं चाहते कि मुनाफिक से जान छूटे तो ना कहो अली वलीउल्लाह। बस मुझे देखो, मुझे रुकना नहीं है। अभी तो मैंने जो सलाम कलाम में तवील आयत पढ़ी उसका तर्जुमा नहीं किया है, इसको उसका इब्तिदाई हिस्सा था। चलो वापस वहीं पे।
अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो इत्तिबा करते हैं किसका? रसूल का, नबी का, उम्मी का। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो क़यामत तक इस नबी के तज़किरे को तौरात और इंजील में पाते हैं और पाते रहेंगे। सिग़ा मुज़ारी है, सिग़ा मुज़ारी जो हाल और मुस्तक़बिल दोनों पे एप्लीकेबल होता है, उसे कहते हैं सिग़ा मुज़ारी। तो वो लोग जो इत्तिबा करते हैं मेरे नबी का, वो इस नबी के तज़किरे को तौरात और इंजील में पाते हैं और पाते रहेंगे। तो आयत के पहले हिस्से में नबी का तारुफ हो गया कि नबी है, रसूल है, नबी उम्मी है। इसी आयत के दूसरे हिस्से में अगराज़े बिअसत बयान किए कि हमने इस आखिरी नबी को भेजा क्या है ना। कहने लगा यामुरुहुम बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा, व युहल्लिलु लहुमुत तय्यबात, और ये मोहम्मद सारी तैयब चीज़ों को हलाल करेगा, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और ये मोहम्मद सारी खबीस चीज़ों को हराम करेगा, व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, और तुमने जो रस्म रिवाज बनाए, तुमने जो दस्तूर बनाए, तुमने जो कानून बनाया, अल्लाह का नबी मोहम्मद उस कानून को तोड़ेगा और अल्लाह के कानून को राइज करेगा। हो गई बात। ये आयत का दूसरा हिस्सा, और इसी आयत का तीसरा हिस्सा, तवील आयत है, इसी आयत का तीसरा हिस्सा कि किन किन शर्तों पर अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा, है ना। तो कहने लगा अगर जन्नत में जाना चाहते हो, फला पाना चाहते हो, तो पहली शर्त आमनू बिही, इस मोहम्मद पर ईमान लाओ। फल्लज़ीना आमनू बिही, इस मोहम्मद पर ईमान लाओ। मालिक ईमान ले आए, मोहम्मद पर ईमान ले आए, दे दे जन्नत, ताकि नहीं। दूसरी शर्त है अज़रू हो, इसकी इज्जत भी करो, इसकी इज्जत भी करो, ईमान भी लाओ और इज्जत भी करो। अब तमाम नबी का कलमा पढ़ने वाले तशरीफ फरमाए। अब इनसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि जब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में आ गए, तो क्या इज्जत नहीं होगी? इज्जत तो खुद ब खुद होगी ना भाई। जब तक इस्लाम के दायरे में नहीं आए थे उस वक्त इज्जत नहीं कर रहे थे नबी की, लेकिन जब तुमने कलमा पढ़ दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ दिया और इस्लाम के अंदर आ गए, तो फिर इज्जत तो खुद ब खुद होगी ना। तो फिर अलग से कहने की क्या जरूरत है कि ईमान भी लाओ, इज्जत भी करो? भाई सवाल है ना कि जब कलमा पढ़ दिया तो इज्जत खुद ब खुद होगी, तो कुरान को अलग से कहने की क्या जरूरत है कि ईमान भी लाओ और इज्जत भी करो? तो थे कुरान की निगाह में कुछ लोग जो कलमा पढ़कर मुसलमान तो हो गए थे, दिल में मोहब्बत के लिए इज्जत नहीं। तो कहा कि अगर जन्नत चाहते हो, फला चाहते हो, तो पहली शर्त मोहम्मद पर ईमान लाओ। मालिक ले आए, ये जन्नत, कहा कि नहीं। दूसरी शर्त के वक्त अज़रू हो, इस मोहम्मद की इज्जत भी करो। मालिक ईमान भी लाए, इज्जत भी की, अब तो जन्नत दे दे, कहा कि नहीं। तीसरी शर्त है नसरू हो, मोहम्मद की मदद भी करो, पुकारे तो आ जाओ, पहाड़ पे मत चढ़ जाओ। तो मालिक मोहम्मद पर ईमान भी लाए, मोहम्मद की इज्जत भी की, मोहम्मद की मदद भी की, अब तो जन्नत दे दे, कहा कि नहीं इतनी सस्ती नहीं है। चौथी और आखिरी शर्त है वत्तबअुन नूरल्लज़ी उनज़िला माअहू, उस नूर का भी इत्तिबा करो जो मोहम्मद के साथ साथ नाज़िल हुआ। है ना। और हम जाएंगे उसी नूर तक, इसे कि मजलिस उसी सिलसिले की है ना। लेकिन यहाँ पर जरा सा 2 दकीकों के लिए रुक जाओ। मोहम्मद का काम क्या है? यामुरुहुम बिल मारूफ, सारी इबादतों का, सारी नेकियों का हुक्म देगा। यनहाहुम अनिल मुनकर, तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा। युहल्लिलु लहुमुत तय्यबात, सारे तय्यबात को हलाल करेगा। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, सारे खबाइस को हराम करेगा। तुम्हारे दस्तूर और कानून को तोड़ेगा, अल्लाह के कानून को राइज करेगा। भाई सारी इबादतों का हुक्म देगा, सारी इबादतें जानता है जब भी तो हुक्म देगा। सारी बुराइयों से रोकेगा, सारी बुराइयां जानता है जब भी तो रोकेगा। सारे तय्यबात को हलाल करेगा, सारे तय्यबात जानता है जब भी तो हलाल करेगा। सारे खबाइस को हराम करेगा, सारे खबाइस जानता है जब भी तो हराम करेगा। तुम्हारे दस्तूर और कानून को जानता है जब भी तो तोड़ेगा, अल्लाह के कानून को जानता है जब भी तो राइज करेगा। तो इतना सब कुछ जानता है, उसके बावजूद कह रहे हो कि ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। इतना सब कुछ जानता है, मैं ममनून है ना। तो अब रुकना नहीं है,
इस मसले से आगे जाना है। यामुरुहुम बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी नेकियों का हुक्म देगा, ठीक है। तो अब जो मोहम्मद हुक्म देगा वो क्या होगी? नेकी। यामुरुहुम बिल मारूफ, मोहम्मद सारी नेकियों का, सारी इबादतों का हुक्म देगा। तो अब जो मोहम्मद हुक्म देगा वो नेकी होगी या नहीं, वो इबादत होगी या नहीं, है ना? ये तो तय हो गया ना। आयत कह रही है जो मोहम्मद हुक्म देगा वो क्या होगी? इबादत, ठीक है ना। अब जाओ जाके जितनी तारीख सबने देखना, जब अली ने खैबर का दर जो 80 आदमी कमोबेश मिलकर खोलते थे, बंद करते थे, उंगलियों के झटके से उखाड़ कर अपने हथेली पे रख लिया, है ना। तो मुसलमान ने ये कैफियत देखी और दौड़कर आया रसूलुल्लाह के पास और हैरानी के आलम में कहने लगा कि या रसूलुल्लाह, आज हमने अली का अजीब कमाल देखा। कहा भाई क्या देखा? कहा अल्लाह के रसूल, वो दरवाजा खैबर का जो 70-80 आदमी मिलके खोलते हैं, बंद करते हैं, वो अबू तालिब के बेटे अली ने उंगलियों के झटके पे उखाड़ कर हथेली पे रख दिया। रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, अभी तो तुमने अली के हाथ देखे, जाओ जाके अली के पांव देखो। मोहम्मद जो हुक्म देगा वो इबादत होगी। मोहम्मद कह रहा है जाओ जाके अली के पांव देखो। तो अब तक तो हम सुनते आए थे कि अली का चेहरा देखना इबादत है, आज पता चला अली के पैरों को देखना भी इबादत है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। नारे हैदरी। मुश्किल बात तो नहीं है, बहुत हल्की फुल्की आसान बात कर रहा हूं, है ना। और मुझे जाना कहीं और है, लेकिन जहां तक आ गया और मैंने खैबर का तस्करा कर दिया, तो दो जुमले यहां रुककर सुनते जाओ, कुल 2 जुमले, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। देखो वो दरवाजा जो 70-80 आदमी मिलकर खोलते थे, बंद करते थे, वो अली ने अपने हथेली पर रख दिया, है ना। और जंगे खैबर में भी एक खंदक थी। जंगे खंदक में तो खंदक थी, लेकिन जंगे खैबर में भी खंदक थी। अच्छा क्यों थी जाकिर साहब? इसलिए थी कि ऊपर से वो यहूदी दरबान जो है वो जंजीर को ढीला करता था, है ना। और वो जंजीर जब ढीली करता था तो वो दरवाजा आकर उस खंदक पे बैठ जाता था। जब बैठ जाता था उस खंदक पर, तो बाहर वाला अंदर जाता था, अंदर वाला बाहर आता था। और उसके बाद मेजर साहब वो उस चेन को खींचते थे, वो ऊपर उठ जाता था, नीचे फिर खंदक वो पजीर हो जाती थी, है ना। तो ये उनका हाईटेक डिफेंस सिस्टम था उस जमाने में, उनका इट वॉज अ हाईटेक डिफेंस सिस्टम एट दैट टाइम, ठीक है ना। ये समझ गया? बहुत तवज्जो रखो, ठीक। तो खींचा चेन, दरवाजा वापस गया, नीचे फिर खंदक होगी। जब खंदक होगी तो बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं आ सकता, है ना। और वो जो दरवाजा खंदक पे आता था वो तो अली ने उखाड़ दिया, वो अली ने उखाड़ दिया, सामने खंदक, है ना। अब वो जो माले गनीमत वाले लोग हैं, है ना, वो आए अली के पास दौड़ के, कहने लगे या अली, या अली, ये यहूदियों का किला है। कहा फिर? कहा अली बड़ा माल दौलत है। या अली यहूदियों का किला है? कहा फिर? कहा अली बहुत माल दौलत है। कहा अच्छा तो चाहते क्या हो? कहा अली कोई बंदोबस्त तो करो। देखो बार बार कह रहे हैं या, बार बार क्या कह रहे हैं? या अली, ज़हन में रखना, बार बार या अली करे, है ना। या अली कला कमूस है, फिर कहा अली, या अली दूसरी तरफ, या अली यहूदियों का किला है। कहा फिर? कहा अली बहुत मालो दौलत है। कहा फिर? कहा अली कोई बंदोबस्त करो, कोई बंदोबस्त करो, है ना। अब तारीखें लिखती हैं कि वो दरवाजा जो 80-90 आदमी मिलके खोलते थे, वो अली ने हथेली पे रखकर, है ना, लश्कर इस्लाम को सवार कराया। और सवार कराने के बाद उस खंदक के ऊपर लगाया, मुसलमान उस दर के ऊपर आया जो अली के हाथ पे था, अली ने दूसरे किनारे पे लगाया, मुसलमान उधर उतर गया, है ना। तो अली इधर से उधर मुसलमानों को क्रॉस करवा रहे हैं, है ना। ये क्रॉसिंग थी, ब्रिज बना दिया ना अली ने। भाई हाथ पर दर है और दर पे लश्कर इस्लाम है, भाई यही तो है ना, ठीक। और बंदोबस्त कर रहे हैं उनकी फरमाइश पर। कहीं अली बंदोबस्त,
करो। तो जब या अली कहने पर अली ने उन्हें मायूस नहीं किया, तो या अली कहने पर तुम्हें क्यों मायूस करेगा? सुनना भी सुनना है ना भाई। वो सुनो, आसान कर दूं बात को, जो बात पहुंचा ना सका उसे फिर दोहरा दूं। भाई वो या अली कह रहे थे माले गनीमत के लिए, तुम या अली कहते हो जन्नत के लिए, है ना। तो जब या अली कहने पे उन्हें मायूस नहीं किया, तुम्हें कहां से कर देगा, है ना, है ना। और ये भी ध्यान में रहे कि जन्नत बांटेगा अली ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस जगह नबी की हदीस है, या अली अंता कसीमुन नारे व जन्नत, अली तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है, अली तू जन्नत बांटेगा। इस रवायत को बरादरान ने अहले सुन्नत ने भी नकल किया और बरादरान ने तशरीह में नकल किया, है ना। दो तरीकों से आई है, या अली अंता कसीमुन नारे व जन्नत और या अली अंता कसीमुल जन्नत व नार, अली तू जन्नत बांटेगा, तकसीम करेगा। तो जब मैंने रिवायत सुनाई ना, जब मैंने रिवायत सुनाई कि अली जन्नत बांटेंगे, तो हैरानी के आलम में कहने लगे कि हमारी समझ में नहीं आता कि ये आपकी अली जन्नत कैसे बांटेंगे, हमारी समझ में नहीं आता कि अली जन्नत कैसे बांटेंगे। तो मैंने कहा भाई अपनी समझ को अपने पास रखो, इसलिए कि अली जन्नत उन्हीं को बांटेंगे जिनकी समझ में आती है। तो अब यह मुत्तफक बैनुल फरक़ैन रिवायत है कि अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेंगे। भाई कमाल हो गया, जन्नत बनाई अल्लाह ने, देगा मोहम्मद के सत्ते में, मोहम्मद के इत्तिबा में, और बंटवाएगा अली से। भाई ये भी तो देखो, बनाई अल्लाह ने, देगा मोहम्मद के सत्ते में, मोहम्मद की पैरवी में, बंटवाएगा अली से। तो परवरदिगार तू जन्नत का भी मालिक, तू मोहम्मद का भी मालिक, तू अली का भी मालिक, तो खुद बांट दे, खुद बांट दे। कहा कि नहीं मैं हूं रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब। तो कोई गॉड कहकर, कोई ईश्वर कहकर, कोई अल्लाह कहकर, कोई परमेश्वर कहकर, कोई खुदा कहकर दामन थाम लेगा, या अल्लाह मुझे जन्नत, गॉड मुझे जन्नत, ईश्वर मुझे जन्नत, परमेश्वर मुझे जन्नत, खुदा मुझे जन्नत, भगवान मुझे जन्नत। तो किस किस को जन्नत बांटू, कि भाई किस किस को जन्नत बांटू? अच्छा परवरदिगार खुद नहीं बांटता तो मोहम्मद से बंटवा दे। कहा भाई 73 के 73 आ जाएंगे। दुनिया में तो कहते थे कि या रसूलुल्लाह कहना बिदअत है, और उस दिन कहेंगे या रसूलुल्लाह मुझे जन्नत, या रसूलुल्लाह मुझे जन्नत, या रसूलुल्लाह मुझे जन्नत। तो किस किस को जन्नत बांटू? इसलिए तय किया कि ऐसे से बंटवाऊंगा जहां काफिर तो काफिर, मुनाफिक भी गुजरे नहीं पाएगा। अच्छी बात मोमिनीन से इल्तमास है कि आज डॉक्टर जाफर के वालिद साहब की रूह बहुत खुश होगी। ये उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उसी तरीके से मजालिस हो रही है। और इसी तरीके से जौहरी साहब के वालिद अल्लामा तालिब हुसैन जौहरी मरहूम भी, अल्लामा तालिब जौहरी, अल्लामा तालिब जौहरी भी इस बात तो खुश होंगे कि मेरा बेटा लोधरा में उसी तरीके से मजलिस पढ़ रहा है जिस तरह मैं पढ़ता था। नारा लगाओ, नारे का जवाब इस तरीके से दो, दोनों की रूहें खुश हो। नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बादे बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं बड़ा ममनून मुतशक्किर आपका। परवरदिगार आप लोगों की हवाज शरिया को पूरा फरमाए, बानी मजलिस के रिज़्क़ में बरकत फरमाए, बानी मजलिस के हवाज शरिया को पूरा फरमाए, आप लोगों के मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद की दर की गुलामी अता फरमाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना चाह भी दे रहा हूँ, है ना। लेकिन अब मैं क्या करूँ इस बात को कि मेरे बुजुर्ग ने भी एक साथ 3 ही नारे लगाए। पहला नारा लगाया नारे तकबीर, आपने कहा अल्लाहु अकबर। दूसरा नारा मेरे दोस्त ने लगाया नारे रिसालत, आपने कहा या रसूल अल्लाह। तीसरा नारा लगाया मेरे दोस्त ने नारे हैदरी, आपने क्या कहा या अली, है ना। कहने लगी
कहने लगे भाई वो मुल्ला ही क्या जिसके हलक से अली के फजाइल आसानी से उड़ाते है ना। तो कहने लगा कि नबी की जंगों का नारा तो नारे तकबीर था, नबी की जंगों का नारा तो नारे तकबीर था, ये तुम नारे हैदरी कहां से ले आए? नबी की जंगों का नारा तो नारे तकबीर था, तुम नारे हैदरी कहां से ले आए? तो अभी कह के गुजरा हूं अभी कि भाई इस्लाम के तीन ही बड़े दुश्मन हैं, मुशरिक, काफिर, मुनाफिक, है ना। मुशरिक खुदा का दुश्मन, काफिर नबी का दुश्मन, मुनाफिक के लिए क्या तफसीर बयान करूं? मुनाफिक अली का दुश्मन। तो अब याद रखना कि अगर मुकाबले पे मुशरिक होगा खुदा का दुश्मन तो नारे तकबीर लगाया जाएगा, और जब मुकाबले पे काफिर होगा नबी का दुश्मन तो नारे रिसालत लगाया जाएगा, और जब मुकाबले पे मुनाफिक होगा अली का दुश्मन तो नारे हैदरी। तीनों नारे हैं, बस अब रुकना नहीं है, और सही टाइम पे लगाए नारे हैं। इसलिए कि मैं उस जंग का तस्करा कर रहा हूं जिस जंग में अली ने अपना तारुफ अपने बाप के जरिए नहीं करवाया, अपनी माँ के जरिए करवाया। आनल्लज़ी सम्मत में उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। क्या रखा? क्या रखा? क्या रखा? हैदर। कौन कहता है कि शहर इल्म का दर नहीं है? हैदर, हैदर, हैदर। पहुंच गई? चाहे ऐसे सुन लो चाहे वैसे सुन लो, पर बात तो एक ही है, बहुत तो जरूरी। तो अब जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, जुमला ठीक। अच्छा तो खंदक थी और फरमाइश की अली बंदोबस्त करो, अली ने बंदोबस्त कर दिया, है ना। क्या किया बंदोबस्त? हाथ पे दर है, उस पे लश्कर इस्लाम है, इधर किनारे लगाते हैं, लश्कर इस्लाम उस दरवाजे पे चढ़ता है ना, जो अली के हाथ पर है, दूसरे किनारे पे लगाते हैं, वो उतर जाता है ना। तो अब हाथ पे दर है, दर पे लश्कर इस्लाम, है ना। अब जो जुमला कह रहा हूं वो समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। अली के हाथ पे दर है, दर पर लश्कर इस्लाम है ना, और नीचे है खंदक, नीचे है खंदक। इस बात को याद रखना कि अली जिस तरीके से शुजाअत का मौजज़ा है, शजाअत का मौजज़ा है, उसी तरीके से अली शराफत का मौजज़ा भी है। अब मैं अपने बुजुर्ग को हदिया कर रहा हूं, बर्दाश्त करना, तो मैं कहने जा रहा हूं जैसे अली शजाअत का मौजज़ा वैसा ही अली शराफत का मौजज़ा है ना। खुदा की कसम हाथ पे दर है, दर पे लश्कर इस्लाम है और नीचे है खंदक, है ना। अगर अली की जगह कोई और होता तो जरा सा झटका मारता हाथ को, है ना। जब झटका मारता तो होता क्या, दिल धड़क धड़क के हलक में आके अटक जाते, और जब दिल हलक में आके अटकते तो उस वक्त पुकार के कहता कि इस हाथ को पहचान लो, बैत के वक्त भूल मत जाना। पहुंची ये बात? तो जैसे शजाअत का मौजज़ा वैसे शराफत का मौजज़ा, अखलाकियात का मौजज़ा, वैसे ही अली शराफत और अखलाकियात का, यानी अखलाक का भी मौजज़ा है। अली अखलाक का भी मौजज़ा है। और एक वाक़या सुनो ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए, तुमने सुना होगा, मैं सिर्फ नतीजे को बताऊंगा, है ना। जाकिर साहब आपके तो ये आपने हो सकता पढ़ा भी हो, है ना। एक जंग में एक बहादुर आया अली के सामने, है ना। वो जो बहादुर दुश्मन बहादुर अली के सामने आया, उसकी तलवार टूट गई, है ना। देखो मेरे जाकिर साहब ने जब फौरन कहा तलवार टूटी, अब वो घबरा गया। हसनार साहब जब असला हाथ से निकल जाए तो घबराएगा नहीं? घबराएगा। मैदान जंग में अगर असला हाथ से निकल जाए तो घबराएगा ना, घबरा जाएगा। तलवार टूट के गिर गई, अब वो यूं घबराया, है ना। घबराने के बाद जब उसने देखा तो अली हैं, अली हैं,
निगाह जब अली पे पड़ी तो घबराया नहीं, अली है, अली है। कहने लगा या अली, या अली, मेरी तलवार तो टूट गई। काफिर, या अली अपनी तलवार दे दो, या अली अपनी तलवार दे दो, है ना। दुश्मन है मगर अली के किरदार से वाकिफ है कि अली किसी साइल को मना नहीं करते, है ना भाई। भाई दुश्मन है लेकिन अली के किरदार से मालूम है कि अली किसी साहिल को मना नहीं करते। कहा या अली तलवार दे दो, तुम्हारे मुतालिक तो बहुत सुना है कि तुम बड़े करीम हो, तो तुम्हारे मुतालिक तो बहुत सुना है कि तुम बड़े करीम हो, तो या अली तलवार दे दो। अली ने हाथ बढ़ाया, तलवार उसके हाथ में दे दी, है ना। जब तलवार उस दुश्मन के हाथ में आ गई, है ना, हसना साहब जब मैदान जंग में असला वापस आ जाए, जाने के बाद वापस आ जाए तो इंसान फिर भी शेर हो जाता है, जान में जाना जाता है। तो जब उसके हाथ में तलवार आ गई और उसने अली को निहत्ता देख लिया तो तलवार को हिलाया और कहने लगा या अली अब तुम्हें कौन बचाएगा, या अली अब तुम्हें कौन बचाएगा। मुस्कुरा के कहने लगे कि तू समझता है कि ये तलवार बचाती है, भाई तू समझता है कि ये तलवार बचाती है। कहा या अली कोई और भी है बचाने वाला। कहा कि हाँ एक ऊपर है बचाने वाला। कहा या अली तुम्हें अल्लाह पर इतना यकीन है। कहा कि हाँ इतना ही यकीन है। कहा या अली कलमा बतलाओ, या अली इस्लाम का कलमा बतलाओ। अली ने कलमा बतलाया, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। भाई ये कमाल है अली का कि मैदान जंग में गए थे कत्ल करने काफिर को, लेकिन जब पलटे तो काफिर को कत्ल नहीं किया, कुफर को कत्ल कर दिया। है ना। तो अली वो अकेला मुजाहिद है जिसने मक्तल को मदरसा बना दिया। अली वो अकेला मुजाहिद है जिसने मक्तल को मदरसा बना दिया, है ना। तो अब देखो करीब है ना, दुश्मन है लेकिन जानता है कि अली करीब है। किसी साहिल को रद्द नहीं करता, अली किसी साहिल को रद्द नहीं करता। तलवार मारी, तलवार दे दी। भाई साहिल ने तलवार मांगी, तलवार दे दी। साहिल ने दिरहम मांगे, दिरहम दे दिए। साहिल ने रियाल मांगा, रियाल दे दिए। साहिल ने रोटियां मांगी, रोटियां दे दी। तो जिसने जो मांगा वो अली ने दे दिया, कभी कभी मना नहीं किया। गलत, यही कहलवाना चाह रहा था, गलत यही कहलवाना चाह रहा था। और आप भी घूर रहे हैं मुझे कि ये हुआ क्या, और सारा मजमा घूर रहा है कि ये हुआ क्या, है ना। यही कहा ना, रोटी मांगी रोटियां दे दी, तलवार मांगी तलवार दे दी, धर्म मांगे धर्म दे दिए। भाई ऐसे ना, रियाल मांगा रियाल दे दिया, जो मांगा अली ने दे दिया, है ना। साहिल को कभी मना नहीं किया। गलत, भाई रोटी मांगी दे दी, तलवार मांगी दे दी, रियाल मांगे दे दिए, दिरहम मांगे दे दिए, लेकिन एक दिन साहिल बैत मांगने आ गया, अली ने मना कर दिया। एक दिन साहिल, अली ने मना कर दिया, तो कम से कम एक दफा तो मना किया, कम से कम एक दफा तो मना किया। अब रुकना नहीं है, मैं बहुत दूर आ गया और मैं जो सोच रहा था कि पढ़ूंगा, अब उस तरफ वापस जाना जरा सा मुश्किल है ना। लेकिन जब यहां तक आ गए तो दो चार जुमले सुनते जाओ, दो चार जुमले, है ना। ये नेकियों का हुक्म देगा कौन, मोहम्मद रसूलुल्लाह। बुराइयों से रोकेगा, सारे तैयबात को हलाल करेगा, सारे खबाइस को हराम करेगा। वह युहिल्लु लहुमुत तैयबात, ये मोहम्मद सारी तैयब चीजों को हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और ये मोहम्मद सारी खबीस यानी नजिस चीजों को हराम करेगा। अल्लाह हलाल करेगा नहीं, मोहम्मद हलाल करेगा। अल्लाह हराम करेगा नहीं, मोहम्मद हराम करेगा। तो जिस चीज को मेरे नबी ने हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल रहेगी।
उम्मती उसे हराम कर नहीं सकता, और जिस चीज को नबी ने हराम कर दिया वो कयामत तक हराम रहेगी। उम्मती उसे हलाल कर नहीं सकता। तो तुमने देखा कि उम्मत में और मोहम्मद में हलाल और हराम का फासला है। अब भी शर्म नहीं आती है कहते हुए कि हम मोहम्मद जैसे, मोहम्मद हम जैसा। बहुत आसान बात है ना, है ना? अच्छा चलो इससे ज्यादा आसान कर दो, इससे ज्यादा आसान कर दो। मैं मिंबर पर बैठा हूं, पाक बैठा हूं, बावजूद बैठा हूं, अगर मैं तुम में से किसी का कलिमा पढ़ दूं, पाक बैठा हूं, नजिस हो जाऊंगा। भाई पाक बैठा हूं, बावजूद बैठा हूं ना मिंबर पर, अगर आप में से किसी का कलिमा पढ़ दूं, पाक बैठा हूं, नजिस हो जाऊंगा। नजिस मोहम्मद का कलमा पढ़ दे, पाक हो जाएगा। भाई फर्क तो देखो, फर्क तो देखो, है ना? तो अब मोहम्मद का काम क्या है? युहल्लुल तय्यबात, मोहम्मद सारी तय्यब यानी पाक चीजों को हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और मोहम्मद सारी खबीस यानी नजिस चीजों को हराम करेगा। कितना बड़ा एहसान है मेरे नबी का इस उम्मत पर कि मेरा मोहम्मद जानवरों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा जानवर तैयब, कौन सा खबीस। सारे जानवर तैयब पाक नहीं है, कुछ तैयब है, पाक है, इजाजत है खाओ, कुछ खबीस है, नजिस है, ममानियत है, ना खाओ, है ना? कितना बड़ा एहसान हमारे नबी का कि हमारा नबी जानवरों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा जानवर तैयब, कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद परिंदों के साथ नहीं रहा, इसे के सारे परिंदे भी हलाल नहीं है, कुछ पाक है, हलाल है, खाओ, कुछ नजिस है, हराम है, नहीं खाओ, है ना? तो कितना बड़ा एहसान मोहम्मद का कि मोहम्मद परिंदों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा परिंदा तैयब, कौन सा खबीस, है ना? इसी तरीके से सारी समंदरी मखलूकात भी हलाल नहीं। सी फूड जितनी है समुद्री मखलूकात हलाल नहीं है, कुछ हलाल है, इजाजत है खाओ, कुछ हराम है, ममानियत है, ना खाओ। तो सारी समुद्री मखलूकात हसना साहब हलाल नहीं है ना? समुद्री मखलूकात जो पानी के अंदर रहती है। अब ये अलग बात है कि एक दिन कराची में मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तो मैंने अपने कानों से सुना एक साहब रेस्टोरेंट वाले से पूछ रहे थे कि भाई ये मछली मोमिन है? तो मैं भी घबरा गया था। मैंने कहा भाई हलाल हराम तो सुना है, ये मछली में मोमिन मुनाफिक कहां से आ गया, है ना? तो जब मैंने जोर लगाया तो मैंने कहा मैं समझ गया इसने क्यों पूछा है, इसे कि खानी मोमिन को है। इसलिए अपने मिजाज से उसने पूछ लिया, पहुंच गई बात। इससे ज्यादा मैं आसान कर भी नहीं सकता, ठीक है ना? तो अब सारी समुद्री मखलूकात हलाल नहीं है, कुछ तैयब है, पाक है, हलाल है, इजाजत है खाओ, कुछ नजिस है, खबीस है, हराम है, ममानियत है, ना खाओ, है ना? तो अब कितना बड़ा एहसान है मेरे मोहम्मद का इस उम्मत पर कि मेरा नबी जानवरों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा जानवर तैयब, कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद परिंदों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा परिंदा तैयब, कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद समुद्री मखलूकात के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सी समुद्री मखलूक तैयब, कौन सी खबीस। तो जिनके साथ नहीं रहा उनके बारे में बतला दिया, तो अब जिनके साथ रहा होगा क्या उनके बारे में नहीं बतलाएगा? तो जो तैयब था उसे हाथों पे उठाया, जो खबीस था उसे दरबार से उठाया। है ना? बस गुफ्तगू इस मरहले पर रुकने जा रही है। जो तैयब था, जो तैयब था उसे हाथों पे उठाया, उसे बच्चे से पूछ रहा हूं, हाथों पे उठाया। बेटा कौन से मैदान में उठाया? बच्चे से सुनना है, कौन से? जोर से बोलो।
यहां तक मुझे आवाज आए, जोर से बोलो। कौन सा मैदान था? खुम्मे गदीर। खुश रहो। हाँ बेटा, इधर इधर इधर। कौन से मैदान में रसूल अल्लाह ने अली को हाथों पे उठाया? हाँ जोर से। हाँ तुम छुपो नहीं भाई, इधर से हटिए। कौन सा मैदान था? हाँ, और किधर है बच्चे? ये हमारे निसाब की पहली किताब है, याद कराना है। हाँ ना, हाँ ये पीछे बच्चा है। कौन सा मैदान था? जोर से। खुम्मे गदीर, है ना। अब तुम सारे बच्चों के लिए आसान कर रहा हूं, और अगर अगली दफा आया तो पूछ लूंगा, है ना। तो अब याद रखना, गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था और शैतान परेशान था। गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था, शैतान। अब जाकिर साहब, ये अली वलीउल्लाह के अनाउंसमेंट से शैतान क्यों परेशान था मुझे नहीं मालूम। अगर मैं शैतान होता तो बतलाता, है ना। अच्छा भाई, ये खिताबती जुमला है, तुम खुश हुए, खुश होना भी चाहिए भाई। अली के जिक्र पर तुम खुश नहीं होगे तो कौन खुश होगा? ये खिताबती जुमला है, लेकिन याद रखना कि अगर मैं कोई खिताबती जुमला भी कहूं तो उसके पीछे भी दलील है, उसके पीछे भी दलील है। और कभी फिर आया तो याद दिलाना, दलील दे दूंगा। इसकी जुमले की सपोर्ट में एक आयत मेरे पास है, इसी सूरह माइदा से, ठीक। लेकिन अभी मुझे जरा सा आगे जाना है और गुफ्तगू को तमाम कर देना है, ठीक। अली की विलायत से पहले, यानी विलायत के अनाउंसमेंट से पहले आया था, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। या अय्युहा रसूल बल्लिग, रसूल उस पैगाम को पहुंचा दो, मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो पहले ही तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हो चुका है, व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, और मेरे मोहब्बत अगर तुमने वो ना पहुंचाया तो गोया रिसालत नहीं पहुंचाई। ठेठ तर्जुमा है, घबराने की जरूरत नहीं, आयत कुरान की। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, अगर तुमने अली वलीउल्लाह का पैगाम ना पहुंचाया, वो पैगाम, तो गोया रिसालत नहीं पहुंचाई, गोया रिसालत नहीं पहुंचाई। नमाज पहुंचाना रिसालत है, रोजा पहुंचाना रिसालत है, हज पहुंचाना रिसालत है, ज़कात पहुंचाना रिसालत है, खुम्स पहुंचाना रिसालत है, शरीयत पहुंचाना रिसालत है, पैगाम जिहाद पहुंचाना रिसालत है। और अल्लाह ताला के अली की विलायत ने पहुंचाई तो ये कुछ नहीं पहुंचाया। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत कुछ नहीं है, है ना। और अभी नतीजा मैंने रोका हुआ है, उसी जुमले पे रोकूंगा, ठीक। वइल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, हबीब अगर तूने वो ना पहुंचाया तो रिसालत नहीं पहुंचाई, है ना। सूरह आल इमरान तीसरा सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाला अअक़ररतुम व क़स्सम ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअदा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अब लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं करूंगा, खुलासा और मैं नतीजा देने जा रहा हूं। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने अन्नबीयीन सारे नबियों से वादा लिया, अहद लिया, मीसाक लिया, है ना। क्या वादा लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, है ना। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, ऐ नबियों मैं तुमको किताब दूंगा, मैं तुमको हिकमत दूंगा। सुम्मा जाकुम रसूल, तो आखिर में एक रसूल आएगा, लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु, तो नबियों तुम पर वाजिब है कि उस आखिरी आने वाले रसूल पर ईमान लाओ, वला तंसुरुन्नहु, उसकी नुसरत करो। बहुत तवज्जो।
व इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने तमाम नबियों से अहद लिया। अन नबिय्यीन 100% नबी, 100% है ना। नबी की जमा है नबिय्यीन और उस पर लगाए अलिफ लाम, अन नबिय्यीन मतलब 100% नबी है ना। 100% 100% नबियों से अल्लाह ने वादा लिया। बस इतना बता दो कि ये 100% यानी आदम से खातम तक ये 100% नबी एक वक्त में जमा कहाँ हुए भाई? एक आया, उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। कुछ ऐसा भी रहा कि एक वक्त में 20-25 भी रहे, लेकिन सारे के सारे एक वक्त में तो जमा नहीं हुए ना, नहीं हुए ना। तो इसका मतलब ये है कि ये मीसाक, ये मुआहदा, ये वादा परवरदिगार ने जमीन पे नहीं लिया, आलम अरवा में लिया। तो इतनी बात तय हो गई कि नबी 40 बरस के बाद नबी नहीं बनता, आलम अरवा में भी नबी होता है। पहुंच गई है ना। तो सारे नबियों से कहा कि वो जो आखिर में नबी आएगा मोहम्मद, तुम पर वाजिब है कि उस पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो, ठीक है ना। फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, है ना। और सुनो आदम, सुनो नूह, सुनो इब्राहिम, सुनो मूसा, सुनो ईसा, अगर तुम में से कोई उस आखिरी नबी पर ईमान नहीं लाता तो उसकी नबूवत बेकार है, उसकी नबूवत बेकार है। तो अगर आदम मोहम्मद पर ईमान ना लाए, मोहम्मद की नबूवत, आदम मोहम्मद पर ईमान ना लाए, आदम की नबूवत बेकार। नूह मोहम्मद पर ईमान ना लाए, नूह की नबूवत बेकार। इब्राहिम मोहम्मद पर ईमान ना लाए, इब्राहिम की नबूवत बेकार। मूसा मोहम्मद पर ईमान ना लाए, मूसा की नबूवत बेकार। ईसा मोहम्मद पर ईमान ना लाए, ईसा की नबूवत बेकार। और अब उस मोहम्मद से कहा कि अगर तूने अली की विलायत में पहुंचाई तो तेरी रिसालत बेकार। तो सारे नबियों की नबूवत टिकी हुई है मोहम्मद पर, और मोहम्मद की रिसालत रुकी हुई है अली की विलायत पर। अगर चैलेंज कर सकते हो तो करो, है ना। करोगे आए करें, इनका तो नहीं कर सकते। गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गए। अली वलीउल्लाह, जब सर पर अली के ज़रबत लगी है तो जिब्रील ने यही तो आवाज दी कि विलायत के मनारे गिर गए, हिदायत का सुकून मुनहदिम हो गया, मोहम्मद मुस्तफा का भाई मारा गया, फातिमा ज़हरा का शौहर कत्ल कर दिया गया, हसनैन के बाबा मारा गया। जिब्रील ने जब ये आवाज बुलंद की ना तो मक्तल लिखता है कि औरतें घरों से निकली, बच्चों को छोड़कर निकली, नंगे पांव निकले, उनके सरों पर चादरें नहीं थी, है ना। घर से बच्चे निकले, दौड़े मस्जिद की तरफ, बुजुर्ग दौड़े, मर्द दौड़े, है ना। लेकिन कोई मक्तल नहीं लिखता कि अली की बड़ी बेटी ज़ैनब घर से बाहर आई। कोई मक्तल ये नहीं लिखता कि अली की बेटी ज़ैनब घर से बाहर आई हो। लेकिन जब करबला में आवाज आई आला कद क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, तो ज़ैनब खैमे से बाहर आई और नेज़ा बरदारों को हटाया ये कहकर कि अली की बेटी को रास्ता दो। अजरुकुम अल्लाह। जानते हो अली का सज्जे से उठता हुआ सर था और इब्ने मुलजिम की गिरती हुई तलवार थी। उस तलवार की शिद्दत से, उस तलवार के सदमे से मेरे अली का सर फिर सजदे में गया। एक मर्तबा दरमियान से वाक़या छोड़, एक मर्तबा अली ने सहने मस्जिद से मटकी उठाई, अबू तुराब ने सहने मस्जिद से तुराब उठाई, अपने जख्मी सर पर डाली और आयत पढ़ी, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे, इसी मिट्टी पर पलटा देंगे। आयत पढ़ी और उसके बाद आवाज दी, बेटा हसन मेरे चलने का बंदोबस्त करो।
बेटा हसन मेरे चलने का बंदोबस्त कर। देखो अली बहुत जख्मी हो गए थे, चलने के काबिल नहीं रहे थे, तो अब मक्ता लिखता है कि एक कलीम मंगवाया गया। कलीम कहते हैं कंबल को, एक कंबल मंगवाया गया और जनाजे की सूरत में, जनाजे की शक्ल में अली को उस कंबल में रखकर बुलंद किया गया, जैसे जनाजा बुलंद किया जाता है। आगे से उस कंबल के दोनों सिरों को हसन और हुसैन ने थामा, पीछे से उस कंबल को अली के चाहने वालों ने थामा, और अब जनाजे की कैफियत में लेके चले घर की तरफ। मक्ता लिखता है कि जब घर के नजदीक पहुंचे तो एक मर्तबा अली के कानों में कुछ बीवियों के रोने की आवाज बुलंद हुई। पुकार के कहने लगे, बेटा हसन कुछ आवाजें सुन रहा है? कहा कि हाँ बाबा, रोने की आवाजें सुन रहा हूं। कहा हसन ये तुम्हारे बहनों के रोने की आवाजें हैं। तो हसन नामहरम दोस्तों को इस मकाम से रुखसत करो, साथियों को, दोस्तों को इस मकाम से रुखसत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फातिमा ज़हरा की बेटियों की आवाजें नामहरमों के कानों तक चली जाए। उस मकाम से अली के असहाब रुखसत हुए और अब मक्ता लिखता है कि हसन और हुसैन ने मिलकर उस कंबल को थामा, लेकर आए, घर के दरवाजे के करीब लेकर आए। जब घर के दरवाजे के करीब पहुंचे तो एक मरतबा अली पुकार के कहने लगे कि बेटा हसन मुझे जमीन पर उतारो। कहा कि बाबा आप जख्मी हैं, आपका बहुत खून बह चुका है। कहा कि नहीं हसन नहीं, मुझे जमीन पर उतार दो। कहा बाबा बात क्या है? तो रो कर कहने लगे अली कि हसन क्या बताऊं, जब मैं सुबह घर से निकला था तो ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने मुझे अपने पैरों पर चल के जाते देखा था। अब अगर जनाजे की कैफियत में जाऊंगा तो मेरी बेटियों पे क्या गुजरेगी? अदरकुम अल्लाह, बस तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, कुछ तमाम हो गए, है ना? अली कंबल से जमीन पर आए, दाहिना हाथ हसन के कंधे पे रखा, बाया हाथ हुसैन के कंधे पे रखा, और जैसे ही अली घर के अंदर दाखिल हुए, बेटियों की निगाह अली के जख्मी सर में पड़ी, चीख मार के रोई। कहा उम्मे कुलसूम नबी ज़ादिया ऐसे रोया नहीं करती। मुड़े ज़ैनब की तरफ और कहने के बेटी ज़ैनब आज तो बाप का जख्मी सर देखकर रो रही है, कल जब करबला में भाई के कटे हुए सर को नोके नेज़ा पे देखेगी तो तेरा क्या हालत होगा? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 19वीं का दिन गुजरा, 20वीं की रात आई, 20वीं का दिन गुजरा, 20वीं के दिन ही जर्रा आया। उसने अली का जख्म देखा, ज़बान से कुछ नहीं कहा, अमामा उतार के जमीन पे फेंक दिया और रोता हुआ घर से बाहर निकला कि औलादे रसूल अब ये जख्म अच्छा नहीं होगा। बस दो तुम लोग की जहमत है ना? 20वीं का दिन गुजरा, 20वीं का दिन गुजरा, 21वीं की शब आई, आधी रात के करीब अली के कानों में शोर और गुल की आवाज आई। कहा कि बेटा हसन देखो जाकर ये बाहर शोर और गुल कैसा? हसन गए, दरवाजे को खोला, देखा सैकड़ों की तादाद में अली के चाहने वाले अली के घर के बाहर खड़े हैं और रोते जाते हैं और कहते जाते हैं कि हसन बस एक मरतबा मौला की ज़ियारत करवा दो, है ना? बस गिरिया किया, मैं जिस तरह मैं रवायत को कवर करा। इजाजत मिली, चाहने वालों को इजाजत मिली, घर में दाखिल हुए। आगे आगे असबक इब्न लुबाता था, है ना? उन्होंने अली की जिंदगी में अली का मरसिया पढ़ा। अली ने वो मरसिया सुना और असबक को देख कर कहने लगे, असबक मेरी निगाहें देख रही हैं कि दुनिया तुझसे मेरी मोहब्बत का इंतकाम लेगी। और ऐसा ही है ना? उसके बाद वो अली ने जुमला कहा, सलूनी सलूनी कबलन तफकदूनी, पूछो जो जी में आए पूछो, है ना? लेकिन ज्यादा मत पूछना, अब अली थक गया है। लोगों ने कुछ सवालात किए, अली ने जवाब दिए। जब दे दिए ना तो अब एक मरतबा अली ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जख्मी सर पे रखा और कहा, कूफे वालों हाफिज़कुमुल्लाह, तुम्हें अल्लाह की अमान में दिया, है ना? अब अली को महशर के दिन देखोगे,
अब अली को महशर के दिन देखोगे। जैसे ही ये जुमला अली के जबान से अदा हुआ, पसे पर्दा जो सैदानियां बैठी थी उनकी तरफ से गिरिए की आवाज बुलंद हुई, रोने की आवाज बुलंद हुई। कूफे वाले जा रहे थे, अली ने पुकार के रोका, कहा कूफे वाले रुक जाओ। कहा मौला क्या हुक्म है? कहा कि इन आवाजों को पहचानते हो? कहा कि नहीं मौला नहीं पहचानते। कहा ये मोहम्मद की नवासियां रो रही है, ये फातिमा की बेटियां रो रही है, एक दिन कूफे में आएंगी तो इनके पर्दे का ख्याल करना। बस दो जुमले, गुफ्तगू तमाम होगा, दो जुमले। अच्छा तो चले गए, अली के साथी चले गए। अब अली के बेटे हैं, अली की बेटियां हैं, सब अली को घेरे बैठे हैं। एक मरतबा अली ने हसन को करीब बुलाया और बुलाने के बाद सबका हाथ हसन के हाथ में दिया। आज से तुम्हारा सरपरस्त हसन, आज से तुम्हारा सरपरस्त हसन। जब सबका हाथ हसन के हाथ में दे दिया तो अली ने आंखें बंद की, आंखें बंद की, हल्की सी गुरूर की थी, हल्की सी आंखें बंद की थी बस। एक मरतबा अली के कानों में किसी बीबी के रोने की आवाज बदल। अब जो अली ने आंखें खोली तो देखा कि अब्बास की मां उम्मुल बनी वो दीवार से टेक लगाए सिसकियां ले लेके रो रही है। कहा उम्मुल बनी तुम्हारे रोने का सबब क्या है? तो रो के फरमाने लगी मौला आपने सबका हाथ तो हसन के हाथ में दे दिया, क्या मेरा अब्बास इस काबिल नहीं था? आखिरी जुमला बस ये सुनना था कि अली ने कहा कि हुसैन को बुलाओ। हुसैन आए, अली के पास बैठ गए। अब्बास को बुलाओ, अब्बास आए, अली के पास बैठ गए, है ना। एक बार अली मुड़े हुसैन की तरफ और मुड़ के पूछने लगे हुसैन ये कौन है? कहा मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है। अली मुड़े अब्बास की तरफ, पूछा ये कौन है? कहा मेरा मौला है, मेरा आका है। बस एक मरतबा अली ने अब्बास का हाथ लिया और हुसैन के हाथ में दे दिया, और जब अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दे दिया तो एक मरतबा आंखों के इशारे से बड़ी बेटी ज़ैनब को करीब बुलाया। ज़ैनब आई और अली के बराबर में बैठ गई। अली ने अपना जख्मी सर ज़ैनब के कंधे से लगा दिया और कुछ देर तक बाप और बेटी में बातें होती रही। नहीं मालूम कि क्या बातें हुई, लेकिन राज उस दिन खुला कि जब बराना सर बीबियों का काफिला दारुल इमारा से यजीद के महल के दरवाजे पे पहुंचा तो ज़ैनब या अली कह के जमीन पे बैठ गई। सज्जाद दौड़ के आए, कहा पुप्पी अम्मा बात क्या है? घबरा के जमीन पे बैठ गए। कहा नहीं मैं घबराई नहीं। कहा बात क्या है? कहा बेटा सज्जाद बात कुल इतनी है कि 21वीं रमजान की शब में बाबा अली ने अपना जख्मी सर मेरे कंधे से लगाया था और कहा था बेटी ज़ैनब तुझे यजीद के दरबार में जाना है, तो बेटी घबराना मत, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगी। तो सज्जाद मैं बाबा का इंतजार कर रही हूँ। जुमला तमाम हुआ, ज़ैनब खड़ी हुई और आवाज दिया अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। बेटा सज्जाद बाबा आ गए, अब चलो दरबार।